तो देखो ये मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो वेट क्या होता है mg, इसका mg। सर डाउनलोड में तो ऐड होना चाहिए। नहीं बेटा, ये नीचे गिर रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर लगेगा ना, समझा क्या? जैसे इसको मैं नीचे गिराऊंगा तो ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एयर का ऊपर लगेगा ना, तो नेट फोर्स ये आएगा इफेक्टिव, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g माइनस वॉल्यूम इनटू सिग्मा ऑफ लिक्विड। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इनटू g, कॉमन दोनों में से क्या है, v और g कॉमन है तो ये बाहर ले लिया हूं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे डाल दिया बराबर है। तो ये जो फोर्स है ऊपर वाला स्ट्रोक फोर्स के बराबर है, तो इसको इक्वल कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा जी 6 पाई n r v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब g इनटू सिग्मा रो माइनस सिग्मा। अभी ध्यान दो, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू v का क्या आएगा, वेलोसिटी का, इसका वैल्यू निकालना है। तो पाई से पाई कैंसल, r से r कैंसल, 2 बचेगा और ये 2 और ये 3, तो आंसर क्या आएगा जी v इक्वल टू 2/9 ईटा g रो माइनस सिग्मा। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ गया, ठीक है। ये लिख लो, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी के अंदर अगर होल्ड डाउन होगा तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। ये नीट जेई में भी आता है, याद रखो। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पे न्यूमेरिकल आता है। लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्लो ऑफ लिक्विड्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू पाइप, थ्रू पाइप्स, इसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं या पॉइजन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी देखो, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बात नहीं करो, ठीक है। इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, बात नहीं करेंगे। थ्रू पाइप, थ्रू अ पाइप डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर कोई भी पाइप है उसके अंदर से अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे, दूसरा है रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप, थर्ड है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। सर पी इसको हम लोग ग्रेडियंट बोले तो प्रेशर अपॉन लेंथ को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। पी है ना वो प्रेशर, हाँ, पी फॉर प्रेशर, एल फॉर लेंथ, रेडियस फॉर आर, विस्कोसिटी मतलब ईटा, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो, इसको फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन करेंगे अनन्या। देखो, अगर कोई पाइप है उसका रेडियस है आर, तो यहाँ से लिक्विड कैसे निकलेगा, उस किसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे, रेडियस पे और प्रेशर अपॉन लेंथ पे, ठीक है। तो मैं Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर P अपॉन L लिख सकता हूँ। तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C, यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़े थे ना, याद आया। फिर Q का वैल्यू क्या है, प्रेशर अपॉन लेंथ,
नहीं, ये तो डिस्चार्ज है ना, तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझा? तो देखो अभी ध्यान से, अभी ये प्रोपोर्शनलिटी आता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो Q इज इक्वल टू V बाई T इज इक्वल टू K ईटा रेस टू A R रेस टू B P अपॉन L रेस टू C। ये समझा किसी को? यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ेगा ना, तो देखो उसका यूज यहाँ पे। अभी K क्या है? कांस्टेंट है, तो Q का वैल्यू पता है ना, ये क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो मीटर का L होता है, टाइम का T, तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और एम क्या है? 0 ना इसका। हाँ जी, एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, टी रेस टू -2। हाँ, और इसका वैल्यू भी डाल देंगे, फिर कंपेयर करते हैं, तो एबीसी का वैल्यू आ जाता है ना। हाँ देखो देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड ना, तो ये वॉल्यूम है तुम्हारा, तो वॉल्यूम का लेंथ ये मीटर क्यूब होगा ना, ठीक है? वॉल्यूम पर सेकंड, तो टी का पावर -1 आएगा, ये समझा? तो अभी कंपेयर करो, इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट में लिख देता हूँ, एम रेस टू 0, एल का पावर 3, टी का पावर -1 इज इक्वल टू के। के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। ईटा का डायमेंशन अभी बताया था, क्या बताया था बताओ? ईटा का डायमेंशन बताया था, एम एल रेस टू -1, टी रेस टू -1 रेस टू ए, ठीक है? और रेडियस का क्या होता है? लेंथ ना, तो एल रेस टू बी इनटू, ये प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स का क्या होता है? एम ए अपॉन एरिया, एम क्या है? मास ना, तो मास एम, एरिया का एल स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मीटर का एल और सेकंड स्क्वायर टी रेस टू -2, तो इसमें से एक कैंसिल कर देंगे, तो एम का पावर 1, एल का पावर -1, टी का पावर -2, तो यहाँ पे लिख दो m का पावर 1, l का पावर -1, t रेस टू -2 रेस टू c। क्या क्लियर है? मैं चेक भी कर लेता हूँ। एरिया का l स्क्वायर, पर यूनिट लेंथ, l भी है ना, डिवाइड बाय l, हाँ डिवाइड बाय l, तो ये ऊपर भी जाएगा, इसका पावर भी c है। तो अभी ध्यान से देखो, लिखना मत, m रेस टू 0, l का पावर 3, t का पावर -1 इज इक्वल टू k। तो m वाले को पावर क्या है इसका? m का पावर है a और m का पावर है c, तो m का पावर a प्लस c आएगा, पावर ऐड करते हैं ना, बेस सेम होता है, तो फिर क्या है? इनटू में l का पावर -a प्लस b, और ये ऊपर जाएगा तो -2, तो -2c। याद क्लियर है? m, l और t, t क्या है? t का पावर -a -2c। याद क्लियर है सबको? अभी लेफ्ट को राइट के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पावर 0 है, तो a प्लस c का वैल्यू क्या आएगा? 0, और 3 इक्वल टू l का पावर -a प्लस b -2c, और t का पावर -1, ये क्या है? -a -2c। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से a इक्वल टू -c है, तो सब इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो a की जगह पे -c डाल दो, माइनस ऑफ -c -2c, तो ये c प्लस में हो जाएगा, और ये -2c, तो ये कितना है? -c इज इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू 1, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है? -1। ठीक है, यहाँ पे डाल दो 3 इक्वल टू माइनस ऑफ -b -2, c का वैल्यू 1 आया था, तो ये 3 इक्वल टू +1 प्लस b -2, तो 3 इक्वल टू -1 प्लस b, तो b का वैल्यू 4 आया। ठीक है, abc का वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये डिस्चार्ज क्या है? फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या है? q इक्वल टू
V by T is equal to K eta raised to A R raised to B R raised to B प्रेशर अपॉन लेंथ रेज टू सी। अभी वैल्यू डालना है ना बेटा। अच्छा ए बी और सी का हाँ तो के ईटा ए का वैल्यू क्या है -1 -1 बी का वैल्यू 4 सी का 1 तो v बाई टी रेट ऑफ डिस्चार्ज हो गया तो k बाई ईटा r रेज टू 4 प्रेशर अपॉन लेंथ बराबर है। एक ही जगह सर यो देख लो। हाँ शांत बैठो। k का वैल्यू पाई बाई 8 लेना है। k का वैल्यू पाई बाई 8 लेना है तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा q इक्वल टू पाई बाई 8 ईटा r रेज टू 4 p अपॉन l। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है तो यहाँ से क्या करो Q निकाल लो तो Q इक्वल टू क्या आएगा P बाई 8 ईटा L डिवाइड बाई पाई R रेज टू 4। ये समझा कैसे अरेंज किया। ये जो वाला पार्ट है ना ये पार्ट इसके डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं ना ये वाला पार्ट यहाँ पे ही जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अभी ध्यान से देखना Q इक्वल टू क्या आया P अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई R रेज टू 4। ठीक है तो हम लोग को करंट पता है। करंट इक्वल टू क्या होता है V बाई R ओम्स लॉ से 10th में पढ़े थे ना ओम्स लॉ याद है। हाँ सर। ठीक है तो रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा ये जो जितना कांस्टेंट वैल्यू है उसको रेजिस्टेंस लिया इसको ये इक्वल टू R है तो Q इक्वल टू क्या हो गया P अपॉन R। यहाँ पे लिख लो वेयर R इक्वल टू 8 ईटा लेंथ अपॉन पाई R रेज टू 4। R इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है तो विस्कस रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया ना ये याद रखना। इसको हम लोग विस्कस रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये फॉर्मूला विस्कस रेजिस्टेंस का याद रखना है R इक्वल टू 8 ईटा लेंथ अपॉन पाई R रेज टू 4। ठीक है लिख लो फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पॉज करो। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो बहुत सिंपल है। अगर एक पाइप है जितना ही इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। ठीक है ना तो ये V1 से इंटर कर रहे हैं V2 से बाहर आ रहा है। इसका एरिया अगर A1 है इसका एरिया A2 है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का इक्वल होता है। मतलब V1 इंटू A1 इक्वल टू A2 इंटू V2। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। हाँ जी ठीक है तो बस इसको लिख देना है। अभी लिख देता हूँ मैं। तो व्हेन एंड इन compressible and non-viscous liquid flow in a streamline motion through a tube of non-uniform cross section then product
then product of area of cross section and velocity of flow is same at every point. पार्टी करने जाएगा अपने टाइम आएंगे in a tube. ठीक है? तो कर लो मल्टीप्लाई. रो A1 into V1 is same as रो A2 V2. तो ये कैंसिल कर लो. तो A1 V1 equal to A2 V2 आएगा. दीदी क्या भाई ठीक है, लिख लो. समझ में आया? सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिक्विड. डिफरेंट एनर्जी फॉर्म ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. डिफरेंट एनर्जी of a flowing liquid. ठीक है, तो फर्स्ट है प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी. ठीक है, तो प्रेशर ऑन एरिया ए ऑफ द लिक्विड मूविंग विद द डिस्टेंस d. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. तो ये फोर्स कितना हो गया? फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पे डाल दूंगा, तो P इंटू ए इंटू एल लेंथ. तो ए इंटू लेंथ को क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम. तो वर्क क्या हो गया? P इंटू वी हो गया ना जी. ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो P अपॉन V इज इक्वल टू, इसको V से डिवाइड कर दो, तो W अपॉन V क्या मिलेगा? PV बाई V. तो इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या मिलेगा? वर्क अपॉन वॉल्यूम प्रेशर के बराबर है. ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी. तू नहीं कर रही है. सेकंड क्या है? उसका कोड देख लो ना. काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग Ke से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, if a liquid of mass m volume E is flowing with the velocity v, then kinetic energy is given by. So kinetic energy is equal to 1/2 mv square. ठीक है, तो मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूं तो क्या फोमो हो रहा है भाई इसको. तो ये हो जाएगा 1/2 m बाई वी इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, ये वाला तुम्हारा वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है. समझा ना? तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं यहाँ से, तो 1/2 डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम का इनका x था. फॉर्मूला मिल गया. यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो तेरा वाई होगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना.
तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो m बाई वी रो जी एच, तो इसके जगह पे रो डाल दूंगा, रो जी एच हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो वाटर टैंक जो रहता है इसलिए हाइट एज पे रखते हैं कोई भी बिल्डिंग के ऊपर। तो फिर फ्लो ज़्यादा होगा फास्ट। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो प्रेशर उतना ज्यादा एग्जर्ट करता है। ठीक है, ये लिख लो तीनों को।